हाय व्यूअर्स, दिस इज हमाद हसन अगेन। और हम मैथमेटिक्स की क्लासेस को देख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे और उसके बारे में कुछ डिमांड थी कि हम पाइथागोरस थ्योरम को कैसे विजुअली प्रूफ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके बारे में मैं बताता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसको लाइक करें और शेयर करें। व्यूअर्स मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हम आगे लेकर चल रहे हैं, लेकिन वो व्यूअर्स जो मेरी स्क्रीन राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो मेरी वीडियोस को शेयर करें। व्यूअर्स हम ने बायोलॉजी का सेक्शन भी स्टार्ट किया, उसमें एक दो वीडियोस अभी हमने एनिमेशंस की डाली हैं, इसमें हम आगे भी ज़रूर काम करेंगे, लेकिन मैथमेटिक्स को हर लेवल के मैथमेटिक्स को हम लेकर चलेंगे। इसमें डेफिनेटली ग्रेजुएट लेवल तक की मैं बात कर रहा हूँ। हाय व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल से मुराद ये है कि ऐसा ट्राइंगल जिसके एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो एक एंगल ये मेरा 90 डिग्री का है। तो अगर हम इसको कंपास से चेक कर लें तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इसके ऑपोजिट जो साइड मेरी स्लाइड कर रही है स्लैब की शक्ल में, उसको हम हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। इन दो साइडों को हम मुख्तलिफ नाम दे सकते हैं। ये हाइट हो सकती है, ये मेरी लेंथ हो सकती है, ये दोनों लेंथ्स भी कहलाती हैं, लेग्स भी कहलाते हैं, वट एवर यू लाइक। अलबत्ता ये इसकी दो साइड्स हैं, लेकिन इस लाइन के लिए मखसूस एक जो वर्ड रखा गया उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। व्यूअर्स, यूजली ये जो थ्योरम है ये कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। यानी क्या कि अगर मेरी ये साइड ए है, ये साइड में बी, यानी कि ये सारी साइड में ए कह दूं, ये सारी साइड में बी कह दूं, और ये साइड मेरी सी हो, तो फिर ये चीज़ हमारी ट्रू होती है। यानी क्या, ये मैं बताता हूँ। इट मीन्स द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये मेरी साइड्स हैं, इसका स्क्वायर, तो द स्क्वायर और इन आपस में ऐड करना, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एक मैजिक थ्योरम है। मैजिक थ्योरम है इसलिए कि एक तो ये हज़ारों साल पुराना है, दूसरी बात ये है कि इस थ्योरम ने बेसिकली आपकी ज्योमेट्री के बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया। अब जो हमारे ग्रीक जो लोग थे वो इस थ्योरम के मदद से बहुत सारी लैंड के सर्वेस करते थे, और इस थ्योरम की मदद से हम आजकल नेविगेशन सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं। उसकी बेस भी इसी थ्योरम पे रखी गई है। इसके अलावा आप जब अपने कई ज्योमेट्री के थ्योरम्स को पढ़ेंगे, उसमें इस थ्योरम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। उसके अलावा डिस्टेंस फार्मूला जो हम पढ़ते हैं, उसमें भी ये थ्योरम हमारा रीढ़ की हड्डी रखता है, वो भी हमारा बैकबोन होता है उस फार्मूला में। तो व्यूअर्स, ग्रीक क्या करते थे, एक सपोज आप रस्सी लें, वो क्या करते थे, एक रस्सी थी उसकी वो 12 नॉट्स लगा लेते थे। वो एक रस्सी की 12 नॉट्स करते, 12 गिरा बांध लेते थे, और उनमें से वो ये देखते थे कि जब इसको जब वो सर्वे करते थे या बिल्डिंग्स बनाते थे, तो इस एक पैमाने को लेते थे, 12 गिरे वो एक कांस्टेंट फासले से लगा लेते थे, और फिर जब इसको वो उठाते थे, यानी कि जब इसकी शेप वो राइट एंगल ट्राइंगल की करते थे, तो होता क्या था कि 4 गिरे मेरी एक साइड पर आ जाती थी, 3 एक पे, और इधर मेरी 5 आ जाती थी, बराबर ये उठती थी। तो 5 3 8 8 4 12, तो 12 ये पूरे आपकी गिरें बैठती थी। तो वो इससे अपने बहुत सारे सर्वेस करते थे लैंड्स के, और अपनी बिल्डिंग्स को खड़ा करते थे। इट मीन्स अगर मेरी ये साइड 3 है, ये मेरी साइड 4 है, और ये मेरी साइड 5 है, तो फिर मैं इसका स्क्वायर लूँ, इसका भी स्क्वायर लूँ, और यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लूँ, तो ये 9 + 16 इज इक्वल टू 25, तो 25 इज इक्वल टू 25 बराबर आता था। तो ये थ्योरम उस पर बैठता था। तो उन्होंने वन वे और द अदर ये चीज़
एक पैमाना सोच लिया था कि और इसी को फिर वो आगे बढ़ा लेते थे और इस तरह वो अपनी बिल्डिंग्स को खड़ा करते थे। ओके, अब ग्रीक के एक मैथमेटिशियन थे पाइथागोरस, उर्दू में इसको फीसागोरस भी कहते हैं और अक्सर आपने सुना होगा मसला फीसागोरस। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ इट इज़ द थ्योरम ऑफ द थ्योरम्स, तो इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं होगा। तो व्यूअर्स, तो फीसागोरस ने ये चीज़ प्रूफ की पहली दफ़ा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो गोया अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लें तो उसकी दो साइड्स का स्क्वायर लेकर उसको प्लस करें तो वो उसकी हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। और उसने जब ये प्रूफ किया तो उसने 40 भैंसें कुर्बानी के तौर पे खुदा की राह में दे दी। कि वो इतना खुश था, इतना वो एक्साइटेड था कि उसने इस चीज़ को प्रूफ कर लिया। उसके बाद व्यूअर्स, आज तक कई हज़ार साल गुजर गए हैं, पाइथागोरस थ्योरम के कई प्रूफ विजुअली और तरीक़ों से किए गए हैं, फिज़िकली भी देखा गया है और ये हमेशा करेक्ट आया है। तो व्यूअर्स, हम आज के लेक्चर में सिर्फ हम विजुअली एक ही तरीके से इसको प्रूफ करेंगे और बिकॉज़ बाकी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस लेक्चर है, और अगर आप कहेंगे तो एक दो और कर दिए जाएंगे, लेकिन आज के एटलीस्ट लेक्चर में मैं एक ही चीज़ को प्रूफ करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये मेरा एक स्क्वायर है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है 2, 3, 4, 5, 1 जो भी। तो सपोज़ वो मेरा एक स्क्वायर है, सपोज़ मेरा ये एक स्क्वायर है और अगर इसकी साइड में ए ले लूँ तो ज़ाहिर बात है बाकी साइडें भी इसकी ए होंगी, चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर की तमाम साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। और इसका एरिया क्या होगा, ये जो अंदर वाला एरिया, वो डेफिनेटली आप इसकी दो लेंस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक एरिया होगा। तो लिहाजा इसको मैं कह सकता हूँ ये मेरा एरिया ए स्क्वायर है, इसके अंदर का सारा एरिया मेरा ए स्क्वायर है। इसी तरह एक मेरा कोई स्क्वायर बी होगा, उसकी साइड्स मेरी बी होंगी, तो ज़ाहिर बात है कि उसका एरिया ये भी बी स्क्वायर होगा। और फिर डेफिनेटली एक मेरा और स्क्वायर इसके बराबर आएगा जो मेरे जिसकी साइड सी होंगी और इसका एरिया सी स्क्वायर होगा। तो इट मीन्स कि मुझे दो स्क्वायर के एरियाज़ को अगर मैं अगर दो स्क्वायर के एरियाज़ को इसका एरिया जमा इसका एरिया, तो मैं इस एरिया के बराबर कर दूं तो मेरा पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो लेट्स ट्राई। एक प्रूफ तो यूँ है कि हम ऐसा करते हैं कि हम 4 राइट एंगल ट्राइंगल एक जैसी ले लेते हैं। तो वो मैं लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ। व्यूअर्स, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, इस तरह की 3 और लेते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप देखें कि मैंने एक और राइट एंगल ट्राइंगल लिया और इसको मैं इस तरह अरेंज कर रहा हूं कि ये एक स्क्वायर बन जाए। तो व्यूअर्स, हमने इन राइट एंगल ट्राइंगल्स को क्या किया कि एक स्क्वायर की शक्ल दे दी। तो लेट्स से कि वो ये स्क्वायर है, इसके बैक पे ये वो स्क्वायर है। ये समझें कि ये स्क्वायर ये है जो कि ये इसके ऊपर बन रहा है, गोया ये एक स्क्वायर बन गया और ये वो स्क्वायर है। ठीक है, ओके। लेकिन व्यूअर्स हम ऐसा करते हैं कि ज़ाहिर बात है कि इसकी तमाम की जो हाइपोटेन्यूज की साइड है हमने सी ली थी, ये भी मेरा सी होगा, ये भी मेरा सी होगा, ये भी मेरा सी होगा, और एक साइड अगर मैं ए ले लूँ ये वाली, तो ये मेरी साइड बी होगी। ओके, ये मेरी साइड ए होगी, ये मेरी साइड बी होगी, ये मेरी साइड बी होगी, ये मेरी साइड ए होगी, और इसी तरह ये मेरी बी होगी और ये ए होगी। करेक्ट, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि हमने हर राइट एंगल ट्राइंगल को इस तरह भी मार्क करके आपको दिखाया है। तो इट मीन्स कि इसकी साइड्स एग्जैक्टली ऐसे ही हैं। ओके, अब अगर आप गौर करेंगे एक स्क्वायर तो बन गया बाहर वाला,
लेकिन अगर आप गौर करें तो एक स्क्वायर अंदर भी है, और वो लेट्स सपोज कि ये है। इट मीन्स कि ये वो एरिया है जो कि मेरा वैकेंट है, ये वो स्क्वायर है। अगर आप देखें तो इसके अंदर ये, तो व्यूअर्स अगर इसको मैं यूँ लगा दूँ तो ये ऑलमोस्ट थोड़ी सी, तो व्यूअर्स अगर आप ये देखें तो ये वो स्क्वायर है। थोड़ी सी कटिंग में इशू है तो उसको आप प्रॉब्लम के बात, तो मकसद है कि हम बात को समझें। तो ये वो स्क्वायर है जो कि खाली है अंदर का, और एक मेरा स्क्वायर है डेफिनेटली जो कि ये है। फाइन, इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा? इस स्क्वायर का एरिया वही होगा जो कि इन राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, जो कि सी है मेरे पास। इसका मतलब ये साइड भी सी होगी, ये भी सी है, ये भी सी है, तो इसका एरिया जो है वो सी स्क्वायर हो गया अंदर वाले स्क्वायर का। फाइन, हम ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा थोड़ी देर के लिए हटा के एक साइड पे लगा देते हैं। अब ऐसा करते हैं कि हम ये सारी साइड्स इस पर, ये राइट एंगल ट्राइंगल इस स्क्वायर जो कि चूँकि एरिया इन सारों का मिला के ये है, जो कि a प्लस बी है, a प्लस बी ये मेरी साइड बन रही है, a प्लस बी ये मेरी साइड बन रही है, a प्लस बी मेरी ये साइड बन रही है, a प्लस बी मेरी ये साइड बन रही है। इसका मतलब है कि इस पूरे स्क्वायर का अगर ये मेरी साइड, इट मीन्स कि अगर ये मेरी साइड a प्लस, सॉरी हम यहाँ पे गलती हुई है, ये मेरी अगर a साइड हो, अगर ये मेरी a साइड हो तो फिर ये मेरी b साइड होगी, आई एम सॉरी। और अगर ये b है तो फिर मेरी ये a है, ये मेरी b है, ये थोड़ी सी हमने गलती की यहाँ पर, और ये फिर मेरी a हो जाएगी, और ये a हो जाएगी, और ये मेरी a हो जाएगी, और ये मेरी b हो जाएगी। ये थोड़ी सी मिस्टेक आप ज़रा करेक्ट कर लें। तो इट मीन्स कि अब ये जो मेरी लेंथ है ये मेरी a प्लस b है, इस तरह ये मेरी a प्लस बी है, ये मेरी a प्लस बी है, ये मेरी a प्लस बी है, ये सब। इट मीन्स कि अगर इस स्क्वायर का एरिया मैं देखूं जो बन रहा है वो मेरा a प्लस बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि दिस साइड इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरी साइड होगी। और वो क्या है? वो बेसिकली मेरा ये स्क्वायर है, ये वो स्क्वायर है जिसका इट मीन्स कि एरिया बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका एरिया बन रहा है। ओके, अब हम इसको एक और तरीके से देख रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम इस स्क्वायर को इधर लगाते हैं। अब चूंकि ये इसके बराबर है, मैं क्या करता हूँ कि इसको उठाता हूँ और अब आपको बताता हूँ। सपोज मैंने ये इसके इधर लगा लिया, ये सपोज मैंने इसके यहाँ पे लगा लिया, और इसी तरह मैंने ये इसके यहाँ पे लगा लिया। कटिंग में थोड़ा बहुत इशू है, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कटिंग नहीं कर सकता, तो जैसी भी की। अब डेफिनेटली ये वही सिलसिला है मेरा सारा। ओके, अब देखना ये है, अब हम एक मेथड यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं अरेंजमेंट, यानी कि हम राइट एंगल ट्राइंगल की अरेंजमेंट ऐसे करें कि हमारा मकसद पूरा हो जाए। अरेंजमेंट कई जगहों पे ख़ासतौर पे ज्योमेट्री में यूज़ होता है, जिससे हम कोई चीज़ को प्रूफ करते हैं, और उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। मैं आपको बता, मैं इसको ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को इधर भी लगा दूँ तो क्या बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में कोई फ़र्क पड़ा? नो, कोई स्क्वायर में फ़र्क नहीं पड़ा। इसका मतलब है इस राइट एंगल ट्राइंगल ने जितना एरिया इधर लिया हुआ था उतना ही एरिया इसने इधर लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह अगर मैं सपोज़ इसको भी उठा के यूँ लगा दूँ तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन पंच लाइन ये है कि जहाँ से अब हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है वो ये है कि अगर इसको मैं दोबारा इधर लगा रहा हूँ, हम इस तरह अरेंज करें कि इसको उठा के मैं इधर रख दूं और इसको उठा के मैं इधर रख दूं और इसको उठा के मैं इधर रख दूं, तो स्क्वायर के एरिया में तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन अलबत्ता दो स्क्वायर मुझे और मिल गए, ये दो वो स्क्वायर्स मुझे और मिल गए,
और ये जिस तरह खाली था मेरा हिस्सा, ये दोनों भी खाली हैं मेरे पास। अगर मैं ये देखूं तो ये मेरा B है, ये मेरा A है, तो इट मीन्स कि अगर ये B है इसकी साइड तो ये भी B होगी, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर, और ये A है तो इसकी ये साइड भी A होगी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर एरिया। तो इसका मतलब है कि खाली जो बेसिकली मेरे स्क्वायर्स बने हैं अब वो इसके बराबर आ गए। किस तरह कि चूँकि ये हिस्सा भी इसके बीच का हिस्सा था, इट मीन्स कि अगर जो हिस्सा मेरा भरा हुआ था राइट एंगल ट्राइंगल से, वो पहले जब इस शेप में था, वो जब इस हिस्से में जब हमने देखा था तो ऐसे ही था ना कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल था, ये राइट एंगल ट्राइंगल था, और एक मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल था, एक मेरा ये राइट। तो बीच में जो मेरा स्क्वायर था वो ये था, और मेरे राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे लगे हुए थे। अब भी राइट एंगल ट्राइंगल मेरे उधर मौजूद हैं, सिर्फ मैंने रीअरेंज किया है तो मेरी दो और खाली जगह आ गई। इसका मतलब कि ये दोनों खाली जगह बेसिकली अब इसके बराबर आ गई, क्योंकि ये हिस्सा भी इसमें से निकला है, ये दोनों खाली हिस्से भी इसी में से निकले हैं। इसका लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि अब जब मैं इन दोनों को जमा करूँगा तो इसके बराबर आऊँगा। ओके, अगर मैं इन दोनों को जमा करूंगा तो इसके बराबर आऊँगा। तो उसको अगर आप काट के देख लें इस स्क्वायर को, तो वो दोनों इसके बराबर आ जाएंगे इनको ऐड करने के। तो यहाँ से हम कहते हैं कि a प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसका एरिया और इसका एरिया जब हम प्लस करेंगे तो हम इस एरिया के बराबर आ जाएंगे। तो दिस इज़ द प्रूफ ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। ये विजुअल प्रूफ था, मेरा ख्याल था कि आपको बता दूं, आपको समझ में आ गया होगा व्यूअर्स। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट्स में काइंडली इसको पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।